सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला 5 मलर एक बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट और परमात्मा की दया हुई है, जो ये पुस्तक कोर्ट के जजमेंट की फाइल की एक पुस्तक बना दी। भगत भाइयों, पुस्तक प्राप्त करने के लिए 99-315 और 92-094 ये नंबर शशि भूषण दास जी एडवोकेट के है। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और पुस्तक भगत भाइयों मंगवा सकते हैं। तो भगत भाइयों, ये 29/4/25 को हल्द्वानी में उनका आश्रम बंद होना था भगत भाइयों, और किताबें टोटल 6 होनी थी। तो इन RTPS गुंडों ने भगत भाइयों क्या काम किया, 1500 से 2000 भक्तों को बुला करके वहाँ पर उड़दंग मचाने की उन लोगों ने कोशिश की भगत भाइयों। और उधर हिमांश जोशी जी भी, उनके पास में भी तो लाखों भगत था भगत भाइयों। और इधर आंदोलनकारी भी रामचंद्र भगत जी, सोबन दास जी, हरीश दास जी, काफ़ी अन्य भगत हल्द्वानी पहुँच रहे थे भगत भाइयों। तो वहाँ पर 1500 से 2000 तक की उन RTPS वाले गुंडों ने ज़्यादा भक्तों को बुला लिया भगत भाइयों, क्योंकि इन RTPS गुंडों का नेटवर्क इतना तेज है भगत भाइयों को मत पूछो बात। 5 मिनट के अंदर भगत भाइयों पूरे विश्व के अंदर इनका मैसेज वायरल होता है। तो इन गुंडों ने प्रशासन को भगत भाइयों एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में किसी का भी नाम नहीं लिखा, ज्ञापन कौन दे रहा है उसका नाम नहीं लिखा भगत भाइयों, ट्रस्ट का कोई नाम नहीं लिखा भगत भाइयों, आश्रम का भी कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ हल्द्वानी लिख रहा था भगत भाइयों। तो प्रशासन को इन लोगों ने प्रेस नोट दिया भगत भाइयों। तो प्रेस नोट के अंदर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि हम आश्रम को बंद करवा देंगे। और हिमांश जोशी जी से बोला कि आप हमारे को 10-15 दिन का टाइम और दो, हम इस आश्रम को बंद करवा देंगे। तो भगत भाइयों, अगर इन गुंडों में RTPS के गुंडों में, मुनीर धर्मा टेस्ट के गुंडों में, कबीर परमेश्वर बचते से गुंडों में अगर दम है और इन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया और एक बाप की औलाद है, तो भगत भाइयों 30/4/25 को संत रामपाल जी महाराज को पुतला बना करके उन लोगों ने जला दिया था। ये गुंडे कहाँ मर गए थे, इन गुंडों ने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई उन पर, जबकि संत रामपाल जी महाराज का पुतला बना करके भगत भाई फूंक दिया और संत रामपाल जी महाराज के सिर में वे गुंडे जूते मार रहे थे। तो ये कहाँ मर गए थे। ये बोलते हैं गुंडे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य नहीं है। और भगत भाइयों, ये वो एक कोऑर्डिनेटर शाजापुर कोऑर्डिनेटर, वो संत रामपाल जी महाराज की फोटो के ऊपर भगत भाइयों थूक रहा था और जूतों से पीट रहा था। उस पर इन गुंडों ने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो भगत भाइयों, हल्द्वानी तो क्या, पूरे विश्व में आश्रम बंद हो जाएंगे। अब देख रहे इन पर सब पर बुलडोजर चलेगा। अब परमात्मा ने दया कर दी है हल्द्वानी से। हल्द्वानी के बाद में भगत भाई जितने भी टोटल आश्रम भारत में है, चाहे नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कहीं भी हो, टोटल आश्रम बंद हो जाएंगे। परमात्मा की बहुत बड़ी दया हो रही है भगत भाइयों। और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। ये RTPS गुंडों ने 5 मलर एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और जितने भी भगत भाइयों बड़े बड़े आश्रम सब फर्जी है, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है भगत भाइयों। चांद्राठी जो एक हथियार डालकर बोल रहा था, ये 18 नवंबर 2014 को भगत भाइयों चांद्राठी के इसने गन डाल रखी है, देख लेना, मैं उसकी फोटो लगाऊंगा इसके ऊपर।
ये गुंडा इन्हीं गुंडों ने तो भगत भाई बरवाला कांड के बाद चांद राठी ने तो करवाया था। मैं यही था, मैं इसकी फ़ोटो लगाऊंगा, स्टिकर इसको ऊपर देख लेना। और भगत भाई सच्चाई का साथ दो, समय रहते जाग जाओ, वरना 428/214 में देशद्रोह के मुकदमे में फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों जागो और सच्चाई का साथ दो। इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कराना है। बड़े साहब देहो बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।